दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बिजनेस की बात से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुर्गे के पीछे जो सड़ने वाली बीमारी होती है वो क्यों होती है और उसका क्या समाधान है। मुर्गे के अंदर जो सड़ने वाली समस्या है ये हमारे फार्म से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि जब हमारा फार्म ज़्यादातर गीला हो जाता है, वो कोई भी मौसम हो, गर्मी का हो या बरसात का हो, बशर्ते बरसात के मौसम में मुर्गे में पीछे से सड़ने वाली बीमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि इस समस्या को जन्म देती है बड़ी वाली मक्खी। क्योंकि फार्म ज़्यादा गीला हो जाता है तो उसमें से बदबू आने लगती है, और बदबू आने के चलते बाहर से बारिश के सीज़न में जो पानी जमा होते हैं वहाँ से मक्खियाँ उड़ के हमारे फार्म में आने लगती है। तो बारिश के सीज़न में हमारे फार्म के चारों तरफ ज़रूर ही थोड़ा बहुत पानी भर जाता है। हम कितनी भी कोशिश करें तो क्या हम चारों तरफ के गड्ढे भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। इसलिए हम अपने फार्म में ही सुधार कर सकते हैं। पहली बात, हम अपने फार्म में कोई भी ऐसी दवा छिड़काव कर सकते हैं जिससे मक्खियाँ हमारे फार्म को छोड़ के भाग जाएं। जैसे हम फिनाइल का छिड़काव करके भी अपने फार्म की मक्खियों को भगा सकते हैं, क्योंकि उस दवा की महक से मक्खियाँ दूर भागती है। दूसरा उपाय है कि हम डीजल और फिनाइल और उसमें थोड़ी सी मात्रा पानी की मिला के फार्म में अपने प्रतिदिन छिड़काव करें, जिससे भी मक्खियाँ हमारे फार्म से दूर हो जाती हैं। मक्खियाँ जो होती है हमारे मुर्गे के पीछे जो बिट लगा होता है उसके ऊपर वो बैठ के अंडे अर्थात जो बिट करते हैं उसमें डायरेक्ट उसमें कीटाणु पैदा होते हैं, जिसके चलते हमारे मुर्गों में सड़न की समस्या पैदा होती है। मुर्गे हमारे जब लूज मोशन वाली प्रक्रिया में आते हैं, अर्थात वो जब ज़्यादा गीला पानी जैसा बीट करते हैं, तो भी हमारे फार्म से बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बदबू आती है, जिसके चलते ये मक्खियाँ हमारे फार्म में आ जाती हैं। मक्खियाँ लमसम हमारे फार्म में दोपहर के बाद आती हैं और वो जिस मुर्गे के ऊपर बैठती है उस मुर्गे में सड़न वाली समस्या ला देती हैं, क्योंकि वो मक्खियाँ डायरेक्ट कीटाणु को जन्म देती हैं और मुर्गों के पीछे जो बिट लगा होता है उस पर बैठ के वो उस कीटाणु को जन्म देती है, जिसके चलते हमारे मुर्गों में पीछे काला काला छेद पड़ जाता है और उसमें कीड़े लग जाते हैं। वो कीड़े इतने ख़तरनाक होते हैं जो धीरे धीरे हमारे मुर्गों को पीछे की तरफ से खाते हुए चले जाते हैं और एक दिन हमारा मुर्गा मर जाता है। ये मुर्गा हमें इकोनॉमिकल नुकसान करते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में जब इनमें सड़ने की प्रवृत्ति प्रारंभ होती है तो ये खाना नहीं बंद करते हैं। ये 2-4 दिन 5 दिन उतने ही तेज़ी से खाते हैं, बशर्ते इनका ग्रोथ कम हो जाता है और बाद में जाके इनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। दोस्तों, हम तकरीबन 12 वर्षों से मुर्गे का व्यवसाय कर रहे हैं। जो हमने देखा है कि मुर्गे में सड़ने वाली समस्याएं खास करके बारिश के सीज़न में विशेष कर आती है, और दवा कितने भी हम छिड़कते हैं लगाते हैं इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते ये कि जिस मुर्गे के अंदर छेद हो जाता है उसे हम कुनेल की गोली और फिनेल की सहायता से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे मुर्गे में सड़न वाली समस्या आ गई है तो उस पर हम फिनाइल गिरा देते हैं। फिनाइल गिराने के बाद हम कुनेल की गोली या कुनेल का तेल जो आम साधारण दुकानों पे अपने ही मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं, तो जो तकरीबन 5 रुपये में एक पैकेट मिल जाता है, उसे हम ख़रीद के और बारीक पाउडर की तरह पीस देते हैं और जिस जगह मुर्गे के छेद होता है वहाँ पे हम उस पाउडर को गिरा देते हैं। उस पाउडर को गिराते ही जो मुर्गे के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगते हैं और जो बच्चे खुचे होते हैं वो फिनाइल की सहायता से मर जाते हैं। इस प्रकार हमारे मुर्गों में सड़ने वाली प्रवृत्ति है
वो जो जिसमें छेद हो चुके हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, बशर्ते मक्खियों को भगाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम जितने ही मुर्गों को ठीक करेंगे उससे ज़्यादा हमारे मुर्गे में और भी हो जाएंगे। इसलिए हम अपने फार्म में जो भूसी होती है जो बदबू करती है, हम उस सारी भूसियों को ही बदल लें। इस प्रकार हमारी समस्या समाप्त हो जाती है। उन भूसी को बदल के हम नई भूसी डाल दें और उस पर चूने का छिड़काव करें। गीली भूसी को हम